मेरा नाम रोहन है। यह बात तब की है जब मैं 24 साल का था और यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। मेरे घर के हालात कुछ खास अच्छे नहीं थे। बचपन में ही पापा का साया सिर से उठ गया और मेरी माँ ने लोगों के कपड़े सिलकर मुझे इस काबिल बनाया था। अपनी पढ़ाई और घर का खर्च निकालने के लिए मैंने फैसला किया कि मैं कॉलेज के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगा। एक दिन मेरे कॉलेज के एक पुराने प्रोफेसर मिस्टर शर्मा ने मुझे घर बुलाया। उन्होंने कहा, रोहन, मेरी एक बेटी है नेहा। वो 21 साल की है और अपने फाइनल ईयर में है। पढ़ाई में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे पढ़ाओ। मैं तुम्हारी अच्छी फीस तय कर दूंगा। मैं राजी हो गया। अगले दिन से मैं उनके घर जाने लगा। नेहा सच में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उतनी ही बेपरवाह भी। वो अमीर घर की लड़की थी जिसने कभी कोई संघर्ष नहीं देखा था। शुरुआत में वो मुझसे सीधे मुंह तक बात नहीं करती थी, लेकिन मैं भी अपने उसूलों का पक्का था। मेरा फोकस सिर्फ उसे पास कराने पर था। धीरे धीरे उसे मेरी पढ़ाई की लगन दिखने लगी और हमारे बीच एक अच्छी दोस्ती हो गई। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। नेहा के फाइनल ईयर एग्जाम सिर पर थे। एक दिन शर्मा सर को किसी जरूरी काम से एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। घर में सिर्फ नेहा और उनके नौकर थे। सर ने जाते वक्त मुझ पर भरोसा जताते हुए कहा, रोहन, मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। नेहा की पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसलिए तुम चाहो तो शाम को ज्यादा देर तक रुककर इसे पढ़ा देना। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैं नेहा को पढ़ा रहा था कि बाहर तूफान जैसा माहौल हो गया। सड़कें पानी से पूरी तरह भर गई, जिसकी वजह से मेरा वापस जाना नामुमकिन हो गया और मुझे उस रात उनके घर के गेस्ट रूम में रुकना पड़ा। रात के 11 बज चुके थे और अचानक पूरे इलाके की बिजली गुल हो गई। बाहर तेज बारिश और बादलों की गड़गड़ाहट हो रही थी। मैं गेस्ट रूम में सोने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। फोन की हल्की सी फ्लैशलाइट में मैंने देखा कि नेहा अपना तकिया हाथ में लिए दरवाजे पर खड़ी थी। वो बहुत डरी हुई लग रही थी। उसने झिझकते हुए कहा, रोहन, मुझे अंधेरे और इस तूफान से बहुत डर लगता है। पूरे घर में कोई नहीं है। क्या मैं आज रात यहीं सो सकती हूँ? मैं हैरान रह गया। हम दोनों एक ही घर में अकेले थे और वो 21 साल की बेहद खूबसूरत लड़की रात के अंधेरे में मेरे कमरे में थी। मैंने उसे समझाते हुए कहा, नेहा, ये ठीक नहीं है। हम दोनों एक ही कमरे में कैसे रह सकते हैं? लेकिन तभी बादलों की एक बहुत जोरदार कड़कड़ाहट हुई और वो डर के मारे दौड़कर मेरे बिस्तर के कोने में आकर बैठ गई और रोने लगी। मेरी भी उम्र बहकाने वाली थी। उस अकेलेपन और बारिश के मौसम में जब वो मेरे इतने करीब थी, मेरे अंदर भी एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। तभी डर के मारे नेहा ने धीरे से मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मेरी धड़कनें तेज हो गई। मेरा मन किया कि मैं अपने जज्बातों में बह जाऊं, लेकिन तभी मुझे अपनी माँ का चेहरा याद आ गया। उस माँ का चेहरा जिसने मुझे ईमानदारी और उसूलों की परवरिश दी थी। मुझे याद आया कि शर्मा सर ने मुझ पर कितना बड़ा भरोसा किया है। मैंने तुरंत खुद को संभाला। मैंने उसे झिड़कने के बजाय बहुत ही शालीनता से अपना हाथ पीछे खींचा। मैं चुपचाप बिस्तर से उठा, अपना एक कंबल लिया और नीचे जमीन पर जाकर सो गया। अगली सुबह जब नेहा की आंख खुली और उसने मुझे जमीन पर सोते हुए देखा, तो वो बिना कुछ कहे चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मुझे लगा वो नाराज है, लेकिन उसके बाद नेहा ने मुझसे बहुत खामोशी और फोकस के साथ पढ़ाई की। उसने एग्ज़ाम दिए और बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गई। एग्ज़ाम ख़त्म होते ही हमारी ट्यूशन ख़त्म हो गई और हम अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए। मैंने भी अपनी यूपीएससी की तैयारी में दिन रात एक कर दिया। वक्त बहुत तेज़ी से बीत गया। आज 5 साल बाद मैं एक कामयाब आईपीएस ऑफिसर बन चुका था। एक दिन शहर के एक बड़े फंक्शन में मुझे चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। अचानक मेरी नज़र सामने बैठी एक लड़की पर पड़ी। वो नेहा थी। वो पहले से भी ज़्यादा मैच्योर और खूबसूरत लग रही थी। फंक्शन ख़त्म होने के बाद वो खुद चलकर मेरे पास आई। हम दोनों की नज़रें मिली। मैंने झिझकते हुए पूछा, कैसी हो नेहा? मुझे लगा तुम मुझे भूल चुकी होगी। नेहा मुस्कुराई और बोली, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ रोहन। उस तूफानी रात में जब मैं डर के मारे आपके कमरे में आ गई थी, मैं अपनी नादानी में बहक रही थी, लेकिन आपने जो मर्यादा दिखाई और पूरी रात ज़मीन पर सोए, उसने मुझे सिर्फ एग्ज़ाम में ही नहीं बल्कि ज़िंदगी में भी सही रास्ता दिखाया। आपने मेरे पिता के भरोसे और मेरी इज्जत को टूटने से बचाया था। उस सुबह जब मैंने आपको ज़मीन पर सोते हुए देखा था, तभी मुझे यह समझ आ गया था कि आप कितने सच्चे और अच्छे इंसान हैं। यह सुनकर मेरे दिल का एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। हमारी बातचीत फिर से शुरू हुई। इस बार कोई बंदिश नहीं थी। हमारी पुरानी दोस्ती प्यार में बदल गई। जब मैंने अपनी माँ और शर्मा सर के सामने नेहा का हाथ मांगा, तो सर ने खुशी खुशी हमें आशीर्वाद दे दिया।
आज नेहा मेरी पत्नी है और हम एक बेहद खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी असली कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।